जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और आज के टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम एक्चुअली काम कैसे करते हैं। देखिए इससे पहले हमने ये बहुत बात कर ली है कि एंजाइम रिएक्शन में यूज नहीं होता बट रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो आज हमने एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि एंजाइम किस तरह से रिएक्शन को स्पीड अप करता है। एंजाइम के इस मैकेनिज्म को समझने के लिए अभी तक दो मॉडल्स हैं जो बायोलॉजी में समझे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। One of them is lock and key model and the other one is induced fit model. इन दोनों मॉडल्स का भी जायजा लेंगे कि ये दोनों मॉडल्स एंजाइम एक्शन को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं और कौन सा मॉडल इन दोनों में से बेहतर है। तो मेरा बच्चा पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एंजाइम एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते किस तरह है। ऐसा तो नहीं होता ना, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बैठे रहेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो खुद ब खुद स्पीड अप हो जाएगा। तो दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। कैसे होता है जी, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एंजाइम के एक्शन का मैकेनिज्म ये है कि ये एक स्पेसिफिक चीज बनाता है जिसको हम कहते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स। ये ईएस कॉम्प्लेक्स बुनियादी तौर पे वो चीज होती है बेटा जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अब ये ईएस कॉम्प्लेक्स बनता कैसे, समझिएगा जरा। देखिए जब रिएक्शन शुरू होता है तो एक हमारे पास एंजाइम होता है और एक हमारे पास सबस्ट्रेट होता है। एंजाइम इस सबस्ट्रेट को अपने साथ मिला लेता है और एक चीज बना देता है जिसको हम ईएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंजाइम ने सबस्ट्रेट को अपने साथ मिलाया, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर उसके बाद ये ईएस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और उस प्रोडक्ट को खुद से अलग कर देगा। सो जो एंड रिजल्ट हमारे पास आता है वो आता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। नाउ ये है जी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम बैठा होगा, सबस्ट्रेट को पकड़ता जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता जाएगा। सबस्ट्रेट आ रहा है, एंजाइम के साथ मिल रहा है, ईएस बन रहा है, प्रोडक्ट बन रही है। दिस इज हाउ इट कीप्स ऑन हैपनिंग। ठीक है जी, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। अच्छा, अब ये वो तरीकाकार है जिसके थ्रू एंजाइम अपने रिएक्शंस के रेट्स को बढ़ाता है। लेकिन ये तरीकाकार इतना सिंपल भी नहीं है। इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए, इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स हैं। उन दोनों की हम वन बाय वन बात करेंगे। पहला मॉडल है जनाब हमारे पास लॉक एंड की मॉडल। ये मॉडल जो है एक साहब थे, उनका नाम था बेटा एमल फिशर। एमल फिशर साहब ने सबसे पहले ये मॉडल प्रेजेंट किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की कहानी है ये लॉक एंड की तरह है, ये ताले और चाबी की तरह है। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट है, एमल फिशर साहब ने, ही सेड कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक शेप्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होता है ना, इनकी स्पेसिफिक शेप्स होती हैं एंड दे फिट इनटू ईच अदर, और ये एक दूसरे में फिट हो जाते हैं बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक ताले में एक चाबी फिट हो जाती है। एमल फिशर ने कहा देखो भाई, जो तुम्हारी एक्टिव साइट है वो बेसिकली एक लॉक है और जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है वो बेसिकली एक की है। तो जैसे एक ताले की एक स्पेसिफिक की ही होती है, उस की के बगैर वो ताला नहीं खुलता, वो लॉक नहीं खुलता। सिमिलरली एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, सारे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमें तीन कीज नजर आ रही हैं, बट वही की एक्चुअली लॉक के साथ या एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगी जो उसकी स्ट्रक्चर से कंपैटिबल है, जो उसकी स्ट्रक्चर से मुताबिकत रखती है। ये मॉडल थोड़ा सा पुराना मॉडल है, इसके बाद एक दूसरा मॉडल भी आया था और इस मॉडल की सबसे खास बात ये थी कि इस मॉडल ने, लॉक एंड की मॉडल ने कहा थी कि एक्टिव साइट जो है ना इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट मेरा बेटा बेसिकली एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिसमें कोई टिल्टिंग, कोई इस किस्म की चीज नहीं है, बड़ी हार्ड, बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी जो है रिजिड स्ट्रक्चर है और इसमें स्पेसिफिक की आके ही इंसर्ट होगी तो एंजाइम जो है वो काम करेगा। अब लॉक एंड की के मॉडल के बाद बात यहां रुकी नहीं जनाब, और एक और मॉडल हमारे सामने आया जिस मॉडल को हम कहते हैं मेरा बेटा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो था मेरा बेटा,
वो एक साहब थे जिनका नाम था डैनियल कोशलैंड। डैनियल कोशलैंड ने ये मॉडल प्रेजेंट किया। अब इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इन्होंने कहा भाई देखो कहानी वो नहीं है जो लॉक एंड की मॉडल वाले एमल फिशर साहब सुना गए हैं, कहानी असल मैं तुम लोगों को सुनाता हूं। इन्होंने कहा एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। एक्टिव साइट जो है ना वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है और ऐसा कुछ नहीं है लॉक एंड की वाला। एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर है वो लाजमी नहीं है कि एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मैच करे। ये हो सकता है कि एक्टिव साइट अपने आप को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर ले सबस्ट्रेट के हिसाब से, फ्लेक्सिबल है ना। तो इसने कहा जी एक्टिव साइट जो है इट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड कैन मॉडिफाई इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। ये फ्लेक्सिबल है और अपने आप को सबस्ट्रेट के हवाले से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकती है। अब आप अगर इस इमेज को देखिए ना तो दिस इज एक्चुअली द डिपिक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। यहां पर आपको एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट नजर आ रहा है ना, अगर बेटा आप गौर से देखिए तो ये कंप्लीटली कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ, इनके स्ट्रक्चर एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। बट यही कुछ तो कहा डैनियल कोशलैंड ने, उसने कहा भाई देखो एक एक्टिव साइट जो होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती है और वो सबस्ट्रेट के हिसाब से अपने आप को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने का मार्जिन उसके पास होता है। तो जब सबस्ट्रेट आता है तो अपने स्ट्रक्चर को वो सबस्ट्रेट के हिसाब से मॉडिफाई कर लेती है ईएस कॉम्प्लेक्स बनाने के दौरान। अब आप पहले वाली इमेज देखिए एक्टिव साइट की और दूसरा जहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया वो वाली देखिए तो आपको डिफरेंस महसूस होगा इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव साइट। यही कुछ कहा डैनियल कोशलैंड ने, उन्होंने कहा जी एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है। आज के लेक्चर की आखिरी बात यह है कि इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल ज्यादा बेहतर, ज्यादा सही माना जाता है। तो डेफिनेटली बेटा जो जदीद चीज होगी वो डेफिनेटली पुरानी चीजों से बेहतर होगी। तो वी से टुडे कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज अ बेटर मॉडल देन द लॉक एंड की मॉडल एज फार एज द एंजाइम एक्शन इज कंसर्न। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।